दोस्तों, आज आप लोगों को हम भारतीय इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए आप लोग इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है 1001 ईस्वी, बी में है 1014 ईस्वी, सी में है 1025 और डी में है 1030 ईस्वी। तो जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, वो किया था 1025 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दी गई थी? ये दोस्तों दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत में सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? दोस्तों, 5 वंशों में से 4 वंश आपको दिए हैं। आंसर आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन ए में आपके दिया है खिल्जी वंश, बी में तुगलक वंश और डी में है सी में है सैयद वंश, डी में है लोधी वंश। तो जो अफगान वंश था दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन पर बैठने वाला, वो था आपका लोधी वंश। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का एक शहर है जौनपुर, सुना होगा कभी ना कभी अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो इसकी स्थापना जो की थी वो की गई थी याद में मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ऑप्शन बी, जिसे जौना खान भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र शहर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? दोस्तों, ये शहर था चंद्रहूड़। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में गांधी इरविन समझौता, बी में पूना पैक्ट, सी में लखनऊ पैक्ट और डी में शिमला समझौता। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था उसका नाम है पूना पैक्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे दोस्तों भारतीय पूछी गई हैं तो आप लोग बताएंगे सरोजिनी नायडू। अगर आपसे केवल महिला पूछी जाए तब आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट को। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके जितने भी होने वाले एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये दोस्तों युद्ध इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। जिसका सही आंसर हो जाएगा परसुड़ी रावी नदी के तट पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मैखली गोसाल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंबिसार किस राजवंश का संस्थापक था जिसने मगध पर शासन किया था? ये दोस्तों शासक था हर्यक वंश का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है अशोक किस शिलालेख में पहली बार धम्म की व्याख्या की गई थी और कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ये दोस्तों शिलालेख है 13वां शिलालेख। ऑप्शन बी। इसी में जो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसका उल्लेख भी इसी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा चरक संहिता नामक प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ के लेखक चरक किस राजा के राजवैद्य थे? ये दोस्तों थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, ये चरक संहिता ये थे कनिष्क के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों पर किस नाम से जाना जाता था? साथियों, तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को जो जानते थे वो जानते थे दीनार के नाम से। ऑप्शन ए।
आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आप 50 में से 20 प्लस का आंसर सही बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है, महाकवि कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन बी। इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ये दोस्तों करवाया था जो चंदेल वंश के शासक थे उन्होंने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये आपके हैं एमपी में, याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत से क्वेश्चन छांट कर लाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को बिल्कुल ना तो शेयर करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो दोस्तों इतना तो आप लोग काम कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 57 ईसा पूर्व बीसी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और गंगईकोंड चोलपुरम के शहर बसाया था? ये दोस्तों शासक था आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। यूट्यूब पर आपको ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, क्योंकि अधिकतर टीचर क्या करते हैं वो आसान आसान क्वेश्चन ले आते हैं और बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। अब वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। और आपकी भी गलती है, जब भी आपको कोई कठिन क्वेश्चन कराता है तो आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो दोस्त तो आप लोग जो भी अच्छे क्वेश्चन कोई भी टीचर हो अगर कराए तो आप लोग ध्यान से देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कह रहा है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जिससे मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। जो दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक है इसमें जो मौर्य काल की इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है विशाखादत्त के नाटक से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मुद्रा राक्षस नाटक है इनके लेखक है विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका है सतलुज नदी के किनारे, ऑप्शन बी। अगर आप लोग कहीं भी किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं, इतिहास चाहे जोग्राफी हो पॉलिटी हो, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली इसी तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदायिक बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि महापुरुष मानता है? ये दोस्तों है हीनयान, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बटा है, पहला है महायान और दूसरा है हीनयान। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजतरंगिणी पुस्तक जिसमें कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है, लेखक कौन है? दोस्तों जो राजतरंगिणी है इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्हड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा पुष्पमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? ये दोस्तों थे बृहदत्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया था? ये दोस्तों लड़ा गया था आपका 1565 ईस्वी में। आपने सुना होगा जो विजयनगर है इसकी स्थापना किसने की थी, कभी सुना है? और नहीं सुना हो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखें और आंसर बता सकते। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है हुमायूं की रचना किसने की थी? दोस्तों जो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो इसकी बहन थी गुलबदन बेगम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी अकबर के सेनापति मानसिंह और किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को हमने कराया था, जो लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच में, ऑप्शन ए। क्योंकि पिछली क्लास में किसी में ये क्वेश्चन मैंने डाला है, जिसने भी पिछली क्लास देखी होगी तो उसे पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे जिन्होंने दहशाला शुरू की थी? ये दोस्तों थे राजा टोडर मल, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 29 है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वो शासक था आपका जहांगीर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये मुगल बादशाह था अकबर। सॉरी दोस्तों, उस समय नहीं, अकबर ही था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये 1600 की बात है और 1600 में अकबर ही गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये दोस्तों करवाया था आपका शाहजहां ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किस मुगल सेनापति के साथ की थी? ये मुगल शासक था उस समय, सेनापति था मुगल शासक का राजा जयसिंह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजा जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा प्रसिद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? साथियों, इसके थे शंकराचार्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है किसके शिष्य थे? ये साथियों शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था? ये दोस्तों लगाया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी मराठों और किसके बीच लड़ा गया था? ये साथियों लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन ए। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, आप लोग तीनों की वर्ष याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1526 में, और सेकंड हुआ था आपका 1556 में, और थर्ड हुआ था 1761 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? दोस्तों आपसे राज्य पूछा है उस समय का, तो उस समय जो राज्य था वो था हैदराबाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कह रहा सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया था? ये दोस्तों था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया पहला राज्य कौन सा था? उस समय का पहला राज्य था दोस्तों सतारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी? इसका क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, ऑप्शन ए। आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 43 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ये आपकी हुई थी 1906 में ढाका। और ढाका कहाँ है दोस्तों? आपको पता होगा किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? साथियों, जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, गदर पत्रिका सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ये दोस्तों हुई थी उर्दू भाषा में, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, चौरी चौरा कांड 1922 उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। दोस्तों आपसे जिला पूछा है, जिसने भी थोड़ी बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा उसको इसका आंसर पता होगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किसने की थी। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है बहुत अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में दिया था। लगभग ये तो सभी पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस सभी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कहाँ दिया था ये नारा। दोस्तों ये नारा दिया था सिंगापुर में, ऑप्शन सी। अगर और कोई होता पढ़ाता तो आपको सीधा क्वेश्चन यही पूछता ये नारा किसने दिया था, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं और कहाँ से। तो दोस्तों आप लोगों को हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं भारतीय इतिहास के। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।